Now students, we will do the steps to locate or detect the errors. ट्रायल बैलेंस में एरर्स ढूंढने के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम एरर्स ढूंढ सकते हैं अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड बोथ इक्वल नहीं होती। फर्स्ट स्टेप, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल दोबारा करो। हो सकता है कई बार हमसे टोटलिंग में भी गलती हो जाती है, ठीक है। दोबारा करने पर भी फिर भी डिफरेंस आता है, तो क्या क्या तरीके हैं जिसके हेल्प से हम डेबिट और क्रेडिट साइड जो इक्वल नहीं आ रही है उनकी गलती को निकाल सकते हैं। ट्रायल बैलेंस की एग्जैक्ट फिगर को देखो, ठीक है। हो सकता है वो फिगर और उसको टैली करो विद द सब्सिडरी बुक्स और लेजर। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो जो सेम फिगर है वो हमने पोस्टिंग ना की हो, कोई डेबिट साइड में आनी हो वो ना आई हो, या कोई क्रेडिट में डालनी हो वो ना डाली हो, ठीक है। बैलेंस को प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स से टैली करो। डिफरेंस जो है वो उसका हाफ करके देखो। हाफ मतलब मान लीजिए 30 to 100 का डिफरेंस आया है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो उसका हाफ कर लीजिए। क्यों हाफ क्यों करते हैं? अगर मान लीजिए हमने कई बार होता है कि कोई आइटम डेबिट साइड डालनी है, गलती से क्रेडिट साइड डाल देते हैं तो उसका डबल इफेक्ट पड़ता है, वो डबल होकर हमें शो करती है, ठीक है। इस वजह से भी हमारी क्या हो जाती है, फिगर दोनों सेम नहीं दिखाती, बैलेंस नहीं होती। डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ये अगर पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाता है, इट कैन बी ए मिस्टेक ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर। जैसे 27 को 72 लिख दिया, 43 को 34 लिख दिया। अगर इस तरीके से हमारा हम गलती से हो गई है फिगर, ट्रांसपोजिशन में गड़बड़ हो गई है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हम पहले उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। जैसे 72 है तो 72 का उल्टा क्या होगा, 27। 72 का उल्टा 27, तो 72 और 27 में अगर हम बैलेंस देखते हैं तो वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा 9 से, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं तो 9 से वो डिविजिबल हो जाएगा, और कोई भी आइटम अगर 9 से डिविजिबल है इट मीन्स इट इज़ अ एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। मीन्स जैसे 42 का 24 कर दिया, 38 का 83 कर दिया, इस तरह की मिस्टेक है हमारी। नेक्स्ट है, अगर हमारा डिफरेंस है वो राउंड फिगर में है, जैसे 1, 10, 100, तो इसमें हमें पता चलता है कि हमने टोटलिंग में गलती की है, या फिर कैरी फॉरवर्ड जो करना था सब्सिडरी बुक्स में से वो गलत किया है, ठीक है। लेजर की हेल्प से चेक करो, ठीक है, कि हर एक अकाउंट, ईच एंड एवरी अकाउंट हैज़ बीन बैलेंस्ड इट प्रॉपरली और नॉट। ट्रायल बैलेंस में अच्छे से उसकी करेक्टली आइटम मतलब आप कह सकते हो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों तरफ लिखी है या नहीं लिखी है। चेक वेदर द क्लोजिंग बैलेंस देखना है हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का, वो करेक्टली हमने कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं। फिगर्स चेक करनी है कि अगर मान लीजिए कोई फिगर है, कई बार हम जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, 3 जीरो की बजाय गलती से 4 जीरो की तरह हमारा बन जाता है, तो हम उसको 4 जीरो की तरह लिख देते हैं। तो ऐसी फिगर्स जो क्लियरली नहीं लिखी गई है उन फिगर्स को स्पेशली चेक करो। अगर डिफरेंस किसी बहुत ही बड़े अमाउंट का आता है, इज़ ऑफ वेरी बिग अमाउंट, उस केस में आपने पक्का कोई ना कोई अकाउंट छोड़ दिया है, कोई अमाउंट छोड़ दिया है जो लेजर से पोस्टिंग होकर आनी थी ट्रायल बैलेंस में बट नहीं आया। लेजर का एक एक अकाउंट चेक करो, और जब आप चेकिंग कर रहे हो जो भी अकाउंट चेक हो जाए, जो भी एंट्री चेक हो जाए, जर्नल की एंट्री सारी चेक करके देखो। अगर जो भी चेक हो रही है उस पर टिक टिक का मार्क लगाते रहो, एक चेक मार्क लगाते रहो कि हाँ ये चेक हो गई है, ठीक है, ताकि उसको दोबारा गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट इज़ योर टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स कितने तरह की होती हैं? एक तो एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, मतलब एरर दिखा देती है कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड मैच नहीं हो रही। एक एरर्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करती है, मतलब एरर है भी लेकिन उसके बाद भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। रॉन्ग कास्टिंग मीन्स अगर मान लीजिए कैश बुक का टोटल और किसी और सब्सिडरी बुक का टोटल दोनों अलग हैं, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो है हमारा परचेज बुक का है, अगर मान लीजिए उसमें 1000 एक्सेस डाला हुआ है और दूसरी साइड में 1000 कम डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, हमने अमाउंट ही गलत डाला है। दूसरे में
रॉन्ग साइड डाल दिया, डेबिट साइड डालना था क्रेडिट साइड डाल दिया, क्रेडिट डालना था डेबिट में डाल दिया, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, एक तो रॉन्ग साइड डाला है, एक रॉन्ग अमाउंट डाल दिया हमने गलती से, 5,000 डालने थे 50,000 डाल दिए या 500 रुपये डाल दिए। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, मतलब एक साइड तो हमने पोस्ट कर दिया, जैसे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, हमने क्रेडिट पे माल खरीदा है, ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट तो हमने डाल दिया, क्रेडिटर अकाउंट डालना भूल ही गई, तो एक साइड हमने क्या की, हमने एंट्री की ही नहीं गलती से। डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, एक ही अकाउंट को क्या पता हमसे गलती से 2 बार एंट्री हो गई हो। एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर, हो सकता है लेजर के अंदर ही हमने गलती कर दी हो टोटलिंग में, ठीक है ना, बैलेंस गलत निकाला हो। नेक्स्ट है एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, मीन्स ट्रायल बैलेंस में एरर होता है बट वो शो नहीं करेगा, क्यों, ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल शो करेगा। एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड रह गई है, ना ही उसकी एंट्री हमने सब्सिडरी में करी है, ना ही जर्नल में हो पाई है, गलती से वो छुटी गई, तो उस सिचुएशन में हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, क्यों, ना ही तो हमने उसकी डेबिट साइड कुछ लिखा है, ना ही क्रेडिट साइड, और जब डेबिट और क्रेडिट में कुछ भी नहीं आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाएगा। एरर्स ऑफ कमीशन, कमीशन का एरर मीन्स कि अगर मान लीजिए हमारा दोनों साइड में ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स सेल किए हैं हमने, देखिए सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट ₹420, ठीक है, 420 के गुड्स थे, हमने 240 से हमने क्या कर दिया, उसकी एंट्री कर दी, और जब पोस्टिंग करने लगे लेजर में 240 से ही हमने उसको कंप्लीट कर लिया, तो जहाँ पर 420 होना था वहाँ 240 हो रहा है, और दोनों की तरफ हमने डेबिट साइड भी 240 और क्रेडिट साइड भी 240 कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो ऑब्वियसली अपने आप ही क्या करेगा, टैली कर जाएगा। कंपनसेटिंग एरर, कई बार होता है एक गलती दूसरी गलती को कंपनसेट कर देती है अगर दोनों अमाउंट सेम से हो तो, जैसे इसमें गिवन है डेबिट साइड ऑफ अनिल अकाउंट ₹500 आर पोस्टेड इंस्टेड ऑफ ₹50 आर पोस्टेड इंस्टेड ऑफ ₹500, 500 पोस्ट करने थे 50 पोस्ट कर दिए, वहीं सुनील के अकाउंट में 500 पोस्ट करने थे 50 करने थे 500 कर दिए, तो ये कंपनसेट हो गया, ठीक है ना। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है हमने गलत यूज़ किया है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, और या फिर इसका उल्टा, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा सेम दिखाएंगी, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया जाए इस वाली सिचुएशन में भी। एरर्स ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, लेकिन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वो सही है, जैसे गुड्स आर सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, राम को गुड्स सोल्ड किए लेकिन श्याम का अकाउंट डेबिट कर दिया इन प्लेस ऑफ राम्स अकाउंट, ठीक है, तो इट इज़ द एरर ऑफ पोस्टिंग। सो नेक्स्ट इज सस्पेंस अकाउंट, कई बार होता है हमने सारे अकाउंट चेक भी किए उसके बाद भी हमारी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रही है, उस केस में हम एक सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे, क्यों, जब तक हमारा वो नहीं मिल रहा है सस्पेंस अकाउंट, इट मीन्स वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस एंड वी विल मेक इट क्लियर जब हम आगे की एंट्री करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट की जगह क्या अकाउंट आना है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज़ योर इलस्ट्रेशन नंबर 7। आई होप आप ये आराम से कर लेंगे, इसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके इसमें सिर्फ करेक्टेड फॉर्म में ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना है, आपको ट्रायल बैलेंस पहले से दिया है, जो आपको गलती लग रही है उसको ठीक कर सकते हैं, बहुत इजी सम है, 7th और फिर 8th, और इसी के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है, कोई एरर है या कुछ मेंटेन ट्रायल बैलेंस कैसे करना है, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बेटा।